हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर एक्सीलेंस। एलटी ग्रेड की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक है हमारा एनुअल फॉर्म, जो लिखा है बाय जॉर्ज ऑरवेल। आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट बायोग्राफी ऑफ जॉर्ज ऑरवेल, इनके इम्पोर्टेंट वर्क, कंप्लीट समरी इन हिंदी, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स, और लास्ट में हम पढ़ेंगे 50+1 लर्नर क्वेश्चन को, जिससे कि हमारा टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। जॉर्ज ऑरवेल एट ए ग्लांस, इनका जो फुल नेम है वो है जॉर्ज ऑरवेल, और जिनका रियल नेम है, जो रियल नेम एरिक आर्थर ब्लेयर। ध्यान रखेंगे, इनका जो रियल नेम है वो एरिक आर्थर ब्लेयर है, इनका पेन नेम है जॉर्ज ऑरवेल। ये दोनों पॉइंट को याद रखेंगे। वो पूछ सकता है इनका रियल नाम क्या है, एरिक आर्थर ब्लेयर। वर्थ, इनका जन्म हुआ है 25 जून 1903, मोतिहारी, बिहार, ब्रिटिश इंडिया। ये कब हुआ है? मोतिहारी, बिहार, ब्रिटिश इंडिया में इनका जन्म हुआ है जॉर्ज ऑरवेल का। जो क्या था? मोतिहारी, बंगाल प्रेसिडेंसी, नाउ इन ईस्ट चंपारण, बिहार। जो कहाँ पर अभी? चंपारण में है। ध्यान रखेंगे, ये कहाँ है अभी? चंपारण में है। ये इम्पोर्टेंट याद है, ध्यान रखना पॉइंट है कि मोतिहारी, बंगाल प्रेसिडेंसी, नाउ इन ईस्ट चंपारण इन बिहार। इनकी डेथ होती है 21 जनवरी 1950, लंदन। इनकी जो लंदन में डेथ होती है, और डेथ का कारण था ट्यूबरक्लोसिस, टीबी के कारण इनकी डेथ हो जाती है। ये पूछ सकता है, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। पेरेंट्स, इनके फादर का नाम था रिचर्ड बाल्मस्ले ब्लेयर, जो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। ये भी पॉइंट है, जो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। मदर आइडा मेबल ब्लेयर, इनकी माता जी का नाम है। एजुकेशन, इनकी एजुकेशन हुई थी सेंट कैप्रियंस स्कूल, ईटन कॉलेज। ही डिड नॉट अटेंड यूनिवर्सिटी, और ये कोई किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं गए थे। ये भी पॉइंट है, ध्यान रखना। ऑक्यूपेशन क्या है इनका? ये नोबलिस्ट है, एथियस्ट है, जर्नलिस्ट है, पॉलिटिकल क्रिटिक है, बीबीसी एम्प्लॉई है, और कॉलोनियल, रखेंगे कॉलोनियल पुलिस ऑफिसर। कहाँ पर है? बर्मा, बर्मा में। इनकी थीम क्या होती है इनके वर्क की? इसमें मिलेगा आपको टोटलिटरिज्म, एब्यूज ऑफ पावर, सोशल इनजस्टिस, क्लास स्ट्रगल। आपको मिलेगा इनमें देखने को फ्रीडम वर्सेस ऑप्रेशन, डेंजर्स ऑफ पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा, मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। इनकी थीम होती है इनकी वर्क की। इनके मेजर वर्क है, पहला जो वर्क है वो नोवेल है, नोवेल देखेंगे। एनिमल फार्म, जो आया था 1945 में। एक क्या है? पॉलिटिकल सटायर है, रशियन रेवोल्यूशन, जो काय पर आधारित है? रशिया रूस की क्रांति पर। दूसरा आया था 1984, इनका वर्क है 1984। ये आया था 1949 में, ये 49 में आया था। ए डायस्टोपियन नोवेल और टोटलिटरिज्म, ये इनका वर्क डायस्टोपियन। ये भी आपका जो डायस्टोपियन नोवेला है, जो आज का वर्क है एनिमल फॉर्म, वो डायस्टोपियन नोवेला है। ये भी क्या है? डायस्टोपियन और पॉलिटिकल सटायर भी है, और डायस्टोपियन नोवेला भी है। नोवेला ध्यान रखेंगे, एलिगरी जिसे बोलते हैं, एलिगरी, एलिगरी के अंडर आता है। पूछा गया है कि एनिमल फॉर्म क्या है? ये एलिगरी है। इसकी सिम्बोलाइज जो थीम है वो अलग है, स्टोरी कोई और चलती है, पता है किसी और के बारे में आता है। बर्माइस डेज, बर्माइस डेज 1934, और आया था इनका अक्लर्जी मैंस डॉटर 1935, 1935 में आया था।
कीप द एस्पाइडिस्ट्रा फ्लाइंग 1936 इंपोर्टेंट वर्क है इनका, ध्यान रखेंगे इनका इंपोर्टेंट वर्क है। कमिंग अप फॉर एयर 1939, ये भी बहुत इंपोर्टेंट वर्क है इनका। अब आए थे कुछ नॉन फिक्शन वर्क थे इनके, नॉन फिक्शन इनको याद रखेंगे, वो क्या थे, वो नोवेल थे, ये आपके नोवेल है। अब आते हैं नॉन फिक्शन, नॉन फिक्शन जिसमें आया था होमेज टू कैटलोनिया 1938, जो स्पेनिश सिविल वार पर आधारित है। अगला आया था द रोड टू बाइगन पेयर 1937, इंडस्ट्रियल क्लास स्ट्रगल को दिखाता है। अगला आया था तुम्हारा डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन 1933, पॉवर्टी मेम्योर को दिखाता है। शूटिंग एन एलिफेंट ऐसे है ये। पॉलिटिक्स एंड द ऐसे लैंग्वेज, ये ऐसे है। वाई आई राइट, ये ऐसे है आपका। वाई आई राइट, ये इंपोर्टेंट है, पूछ सकता है ये किन के वर्क है। कौन सा वर्क, जॉर्ज ऑरवेल का नहीं है, इनका एक ही वर्क इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटेबल कॉन्सेप्ट जैसे न्यूज पिक, बिग ब्रदर, डबल थिंग, थॉट पुलिस, ये कहते हैं नोटेबल कॉन्सेप्ट इनके। ऑल जो ऑल ली गए हैं वो है 1984 से, 1984 के हैं सब कुछ। अवार्ड्स और लेजेसी, अवार्ड मिले थे इनको जॉर्ज ऑरवेल्स राइटिंग सेपरेटेड मॉडर्न पॉलिटिकल वोकैबुलरी, ऑरवेलियन ऑपरेसिव गवर्नमेंट सर्विलियंस, और पेपर में पूछता है सर्विलियंस की स्पेलिंग, तो ध्यान रखेंगे SERPEILLANS, और प्रोपेगेंडा, और ध्यान रखेंगे ये फॉल्स प्रोपेगेंडा की भी पेपर में इस तरह पूछ लेता है, PROPAGANDA, ये इनके लेजेसी थी। हिज वर्क रिमेन की इन डेमोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल स्टडीज पे आधारित थे। आज का टॉपिक हमारा एनिमल फॉर्म, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। एनिमल फॉर्म जॉर्ज ऑरवेल जो आया था 1945 में, जॉर्ज ऑरवेल। इसका जॉनरा है वो पॉलिटिकल सटायर एलिगरी है, टाइप नोबेला है, ध्यान रखेंगे जॉनरा इसका क्या है, पॉलिटिकल सटायर है, एलिगरी है, इस बात को ध्यान रखना, यही पूछ लेगा एक क्वेश्चन तो कि ये क्या है, पॉलिटिकल सटायर है क्या है, और ये क्या है, डाइस्टोपियन, ये क्या है, डाइस्टोपियन नोवेला है, डाइस्टोपियन नोवेला है, ध्यान रखेंगे डाइस्टोपियन नोवेला है। और ये किसके अंदर आता है, एलिगरी के अंदर आता है। बेस्ट जो बेस्ट है रशियन रेवोल्यूशन जो आई थी 1917 में, राइज ऑफ स्टेलिनिज्म, ध्यान रखेंगे रशियन रेवोल्यूशन 1917 पूछ सकता है, किस पर आधारित ये नोवेला है। इसकी सेटिंग है मैनर फॉर्म, इसका बाद में नाम बदल जाता है एनिमल फॉर्म, इसकी सेटिंग का है मैनर फॉर्म। इसका नरेशन है थर्ड पर्सन, इन पॉइंट को ध्यान रखना है आपको, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको किताब में ऐसा नहीं मिलेगा। नरेशन थर्ड पर्सन है। सब टाइटल है इसका द फेरी स्टोरी इन द फर्स्ट एडिशन, द फेरी स्टोरी इसकी क्या सब टाइटल है, अब फेरी स्टोरी। पब्लिश हुआ था इन अगस्त 1945, इन अगस्त 17 1945। सेंट्रल आइडिया किस पर आधारित है, एक बार इसको देख लेते हैं। सेंट्रल आइडिया एनिमल फॉर्म 1945 में प्रकाशित जॉर्ज ऑरवेल का एक प्रसिद्ध राजनीतिक व्यंग्य है, पॉलिटिकल सटायर है, और ये क्या है, एलिगरी है, उपन्यास है, नोवेल है, नोवेला है। एक कहानी बाहर से तो जानवरों के ऊपर, जानवरों के फॉर्म के बारे में आधारित है। ये कहानी बाहर से तो जानवरों के एक फॉर्म पर आधारित प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में ये सत्ता, भ्रष्टाचार, क्रांतियों के पतन और पतन को उजागर करती है। उजागर करने वाली क्या है, तीखी राजनीतिक
टिप्पणी है। ध्यान रखेंगे, ये भले ही एनिमल फॉर्म इसका नाम है, लेकिन ये किसी पर तंज कसा गया है, सटायर है ये। जो किस पर आ जाता है? सत्ता, भ्रष्टाचार, क्रांतियों के पतन। कोई व्यक्ति अगर डायरेक्टली किसी को क्रिटिसाइज करेगा तो उस पर कोई कार्रवाई हो सकती है, इसलिए उसने सिंबलाइज किया है, एलिगरी को लिखा है, जिससे कि कोई उस पर शक ना करे, अपने आप को बचाता है राइटर। ये उपन्यास विशेष रूप से 1917 की रूसी क्रांति, रशियन रेवोल्यूशन और उसके बाद जोसेफ स्टालिन के नेतृत्व में, ध्यान रखेंगे, उसके बाद जोसेफ स्टालिन के नेतृत्व में सोवियत संघ में विकसित हुई तानाशाही शासन स्टालिनिस्ट एरा का प्रतीकात्मक चित्रण करता है। फॉर्म के जानवरों का विद्रोह है, फॉर्म के जो जानवर है उनका विद्रोह है, उनका आदर्शवादी सपना है, अंततः नेताओं का भ्रष्ट होकर जनता का दमन करना, ये सब वास्तविक इतिहास क्रांति के विचलन और सत्ता के दुरुपयोग को दर्शाता है। ये नोवेला ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एक एक बात इंपॉर्टेंट है इसकी। अब आते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, इनको जानना जरूरी है। पहला आता है आपका नेपोलियन द लीडर ऑफ द एनिमल फॉर्म। इसको याद रखेंगे, ये लीडर है एनिमल फॉर्म का। आफ्टर द डिपार्चर ऑफ स्नोबॉल के जाने के बाद, जो रिप्रेजेंट करता है जोसेफ स्टालिन को, मैंने लिख दिया है, रिप्रेजेंट करता है जोसेफ स्टालिन को, ये सिंबलाइज कर रहा है। रखेंगे ये किसके स्थान पर आया है, मतलब स्टोरी, दो स्टोरी है, एक रूस की क्रांति है, रूस की है, रशियन रेवोल्यूशन है, तो उसको भी शो कर रहा है। उसमें जो करेक्टर थे उसमें किसके को दर्शाता है, जोसेफ स्टालिन को। अगला करेक्टर आपका स्नोबॉल। ये कौन है, ये एक्टिव लीडर है। रखेंगे ये कौन है, एक्टिव लीडर है, इन्वेंट करता है 7 कमांडमेंट्स देता है, ये 7 शर्तों को लागू करवाता है कि 7 शर्तें होंगी जानवरों की। एंड द आइडिया ऑफ द विंड मिल, और पवन चक्की का क्या देता है, आइडिया देता है। पूछ सकता है कि पवन चक्की का आइडिया किसने दिया था, तो ये दिया था विंड मिल। और जो 7 कमांडमेंट्स हैं उनका भी किसने दिया था, स्नोबॉल ने दिया था। तो रिप्रेजेंट करता है लियोन ट्रोट्स्काई को दिए। ओल्ड मेजर जो मेजर थे, जो ओल्ड था, ओल्ड मेजर द फादर ऑफ एनिमलिज्म, जो फादर थे, डाई इन द बिगिनिंग, शुरू में इनकी डेथ हो जाती है। जो रिप्रेजेंट करते हैं कार्ल मार्क्स को, कार्ल मार्क्स जो कम्युनिस्टवादी थे सबसे बड़े, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगला करेक्टर है स्क्यूलर। ये कौन है, वर्क्स एज ए स्पीकर, एक काम करता है वक्ता के रूप में, कन्विंस करता है विद द लॉजिक, अपने लॉजिक से लोगों को कन्विंस कर लेता है। रिप्रेजेंट करता है द रसिया मीडिया रिप्रेजेंट्स, ये मीडिया को रिप्रेजेंट करता है। रशियन मीडिया, सोवियत प्रोपेगेंडा जो होती है, फैलाने वाले होते हैं लोग, प्रचार करते हैं, उसको ये दर्शाता है। स्क्यूलर अपनी बातों से लोगों को कन्विंस करता है, ये अच्छा से भाषण दे लेता है। नेक्स्ट करेक्टर है बॉक्सर। ये हार्ड वर्कर, फॉलोज करता है डेट आई विल वर्क हार्डर, ये बॉक्सर है। और ये घोड़ा है, आई विल वर्क हार्डर एंड नेपोलियन इज ऑलवेज राइट, और ये मानता है कि नेपोलियन हमेशा सत्य है। रिप्रेजेंट करता है द रशियन वर्किंग क्लास, ये कहता है रशियन वर्किंग क्लास, इसको बोला जाता है प्रोलेटेरिएट। ये ध्यान रखेंगे शब्द को, ये पूछ सकता है कि इसको रिप्रेजेंट कर सकता है। नेक्स्ट है क्लोवर कौन है, ये घोड़ी है, ध्यान रखना, ये फीमेल काउंटर पार्ट ऑफ बॉक्सर की साथ रहती है, घोड़ी है।
हेल्प करती है बॉक्सर की, जो बॉक्सर के साथ रहती है, हेल्प करती है बॉक्सर की। एंड टेक्स केयर ऑफ हिम, जो हमेशा उसका ध्यान रखती है। रिप्रेजेंट करती है केयरिंग वर्किंग क्लास बी मैन। क्लोवर, ये क्या है? घोड़ी है। बॉक्सर कौन है? घोड़ा है। मॉली, मॉली एक और घोड़ी है। द मेयर हु लव्स शुगर, जो शुगर को ज़्यादा पसंद करती है। एंड रिबल्स, डज नॉट वांट टू वर्क, और कोई काम करना नहीं चाहती है। रिप्रेजेंट करती है द रशियन अपर मिडिल क्लास, जो जो रशियन अपर मिडिल क्लास होते हैं उसको रिप्रेजेंट करती है मॉली। 9 9 पपीज, 9 पिल्ले, 9 कुत्ते हैं, जो बॉडीगार्ड ऑफ नेपोलियन है। नेपोलियन अपने बॉडीगार्ड रखता है, जो कौन होते हैं? कुत्ते होते हैं। टेरिफाइज स्नोबॉल, जो हमेशा स्नोबॉल को डराते रहते हैं। एंड अदर्स, और लोगों को भी डराते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है स्टालिन्स सीक्रेट पुलिस, जो दिखाता है सीक्रेट पुलिस को। इसके ये शॉर्ट फॉर्म है NKVD। ये ध्यान रखेंगे, ये पूछ सकता है कि नेपोलियन के 9 कमांडर कौन है, तो है 9 पपीज। नेक्स्ट है मोसेस। ये मोसेस कौन है? ये पेट ऑफ मिस्टर जॉन्स। मिस्टर जॉन्स का एक पेट है। मिस्टर जॉन्स का जो एनिमल फार्म है, वो सॉरी जो मैनर फॉर्म है, उसका जो मालिक है जॉन्स, मिस्टर जॉन्स। वो ऑनर है। जो मैनर फॉर्म है उसका कौन है? ये जो ऑनर है, तो उसका पालतू कौन है? मोसेस। रिप्रेजेंट करता है रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च, जो रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च को रिप्रेजेंट करता है। मिस्टर जॉन्स, मिस्टर जॉन्स कौन है? ये फार्मर है, किसान है। ऑनर ऑफ द मैनर फॉर्म, ध्यान रखेंगे यही कौन है? यही व्यक्ति है जो मैनर फॉर्म का क्या होता है? मालिक होता है। रिप्रेजेंट करता है निकोलस सेकंड, निकोलस द सेकंड को, द जार ऑफ रसिया। पेपर में जार की स्पेलिंग पूछ लेता है, द जार ऑफ रसिया। ये निकोलस निकोलस द सेकंड को रिप्रेजेंट करता है ये। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस्टर प्लिंगटन। प्लिंगटन ऑर्डर ऑफ द नियबरिंग फॉर्म है, जो फॉक्स बोर्ड है, ध्यान रखेंगे जो पड़ोस वाला जो फॉर्म है उसका मालिक है ये रिप्रेजेंट करता है ब्रिटिश गवर्नमेंट वेस्टर्न अलाइज। अलाइज जो करता है ब्रिटिश अलाइज गवर्नमेंट वेस्टर्न अलाइज को रिप्रेजेंट करता है। पड़ोस का क्या है? पड़ोस के फॉर्म का मालिक है, ध्यान रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है ये। मिस्टर फेडरिक, मिस्टर फेडरिक कौन है? एक व्यक्ति और है जो ऑनर ऑफ द नियबरिंग फॉर्म पिंचफील्ड, पिंचफील्ड का मालिक है। ये 2 लोग हैं, मिस्टर प्लिंगटन और मिस्टर फ्रेडरिक। ये कौन है? नियबरिंग फॉर्म का मालिक है। जिस रखेंगे इसके जो वो है, जो मिस्टर प्लिंगटन है वो किसके फॉर्म का मालिक है? फॉक्स बोर्ड। इसके फॉर्म का नाम है फॉक्स बोर्ड। फॉक्स बोर्ड का मालिक कौन है? मिस्टर प्लिंगटन। और मिस्टर जो फेडरिक है वो किसका मालिक है? वो है मालिक है फॉर्म ऑफ पिंचफील्ड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिंचफील्ड। ये दिखाता है एडोल्फ हिटलर को और रिप्रेजेंट करता है एडोल्फ हिटलर को नाजी जर्मनी, नाजी पार्टी थी उसको क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ब्रिटिश गवर्नमेंट वेस्टर्न अलाइज को, ध्यान रखेंगे। जो मिस्टर पेलिंगटन है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को और मिस्टर पेड्रिक है वो एडोल्फ हिटलर नाजी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है आपका मिस्टर व्यूपर। व्यूपर ये कौन है? ये सॉलिसिटर है, ये सॉलिसिटर है, ये सॉलिसिटर है। एक्ट्स एज ए इंटरमीडिएटली पर्सन बिटवीन द एनिमल फॉर्म एंड द ह्यूमन बींग्स। ये सॉलिसिटर वकील है। एनिमल फॉर्म और जो ह्यूमन बींग्स है, मानव के बीच में क्या करता है? दखल अंदाजी करता है। ये बीच बचाव का काम करता है, मीडिएटर है ये। रिप्रेजेंट करता है द कैपिटलिस्ट क्लास, जो कैपिटलिस्ट क्लास को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट कैपिटलिस्ट इंटरमीडियरीज। तो दे 12-13 करेक्टर है, इनको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो करेक्टर है आपका नेपोलियन और स्नोबॉल और ये मेजर ओल्ड। पूछ सकता है जो मेजर है, जो ओल्ड मेजर था वो किसको रिप्रेजेंट करता है? कार्ल मार्क्स को। नेपोलियन करता है जोसेफ स्टेलिन को,
ध्यान रखेंगे जोसेफ स्टेलिन को। इसमें मदद करता है लियोन ट्रोट्स्काई को। और स्क्यूलर है वो करता है रशियन मीडिया को, बहुत अच्छा वक्ता है, पूछ सकता है स्क्यूलर, जब अपनी बातों में लोगों को फंसा लेता है। जब वो स्नोबॉल विद्रोह करता है तो ये जनता को, अपने जो जानवर होते हैं उनको अपनी बातों से फंसा लेता है। बॉक्सर एक वर्किंग क्लास का एक घोड़ा है, रशियन वर्किंग क्लास को दिखाता है। क्लोवर एक केयरिंग केयरिंग वर्किंग वर्किंग वुमेन है जो सहायता करती है बॉक्सर की। मॉली एक रशियन अपर मिडिल क्लास की एक घोड़ी है जो दिखाती है अपर क्लास को, जो क्या है शुगर और रिबन्स उसे बहुत पसंद है। टैन पपीज ये बॉडीगार्ड हैं स्टेलिन के, जो नेपोलियन के कौन है बॉडीगार्ड हैं जो दिखाते हैं स्टेलिन सेक्रेट पुलिस। मॉसेस कौन है, रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च है जो रिप्रेजेंट करता है। मिस्टर जॉन्स ये मैनर जो फॉर्म होता है, मैनर ऑफ फॉर्म का मालिक है जो दिखाता है जार निकोलस दी सेकंड को। प्लिंगटन किसका मालिक है, जो नियबरिंग फॉर्म में फॉक्सवुड का मालिक है। ध्यान रखेंगे, एक एक बात को ध्यान रखेंगे। फेडरिक किसको दिखाता है, पिंचफील्ड फॉर्म है पड़ोस का, उसको दिखाता है और रिप्रेजेंट करता है एडोल्फ हिटलर को। अब आते हैं मेजर थीम, इसकी थीम क्या है। इसकी थीम है करप्शन ऑफ पावर, आपको देखने को मिलेगा। बिट्रियल ऑफ रेवोल्यूशन, धोखेबाजी मिलेगी। प्रोपेगेंडा, लैंग्वेज मैनिपुलेशन, पेपर में मैनिपुलेशन की पूछता है स्पेलिंग। क्लास इन इक्वलिटी मिलेगी। एक्सप्लोइटेशन ऑफ वर्किंग क्लास, शोषण मिलेगा छोटे क्लास काम करने वाले लोगों के ऊपर। वायलेंस मिलेगा एंड डिक्टेटरशिप, तानाशाही आपको देखने को मिलेगी। इसमें थीम है इसकी, पूछ सकता है थीम से क्वेश्चन। सिम्बलाइज करता है, जो फॉर्म है वो सिम्बलाइज करता है सोवियत रसिया को। विंड मिल, ध्यान रखेंगे विंड मिल जो पवन चक्की है वो रिप्रेजेंट करती है सोशलिज्म करती है, सिम्बोलिज्म करती है इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोपेगेंडा। डॉग्स जो है 9 पपीज हैं वो सेक्रेट पुलिस है NKPD। जो बीस्ट ऑफ इंग्लैंड एक जानवरों का गीत है जो दिखाता है रेवोल्यूशनरी ऑप्टिमिज्म, आशावादी है जो क्रांति के लिए एक गीत गाते हैं वो। एल्कोहल, इसमें 2 जो जानवर हैं वो दारू पीते हैं, वो दिखाता है करप्शन मॉरल डिके। एल्कोहल, ये बातों को ध्यान रखना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कोटेशन भी है, जैसे ऑल एनिमल्स आर इक्वल, बोलता है कि ऑल एनिमल आर इक्वल, सभी जानवर बराबर हैं, बट सम आर सम मोर इक्वल देन अदर्स, जो दूसरे हैं वो ज़्यादा समान हैं। और भी है, जैसे नेपोलियन इज ऑलवेज राइट, आई विल हार्ड वर्कर, 4 legs फूड 2 legs बेड। कहते हैं 4 जो पैर वाले होते हैं ज़्यादा अच्छे होते हैं, 2 पैर वाले क्या होते हैं खराब होते हैं। एनिमल फॉर्म 17 अगस्त 1945 को प्रकाशित हुआ था। जो जॉर्ज बेल का लिखा हुआ क्या है, एक सुंदर डायस्टोपियन नोवेला है। जो क्या है, डायस्टोपियन नोवेला है, एक एक एलिगरी के रूप में प्रस्तुत की गई है, एलिगरी के रूप में ये सिंबलाइज करती है। एनिमल फॉर्म रूसी साम्यवाद, रशियन कम्युनिज्म की एक राजनीतिक रूपक कथा है जो 1917 की रूसी क्रांति के काल को संदर्भित करती है। इन पॉइंटों को ध्यान रखना है। 17 अगस्त 1945 को आया था। ये क्या है, डायस्टोपियन नोवेला है, एलिगरी के अंदर आया था ये। और पॉलिटिकल क्या है, सटायर है ये। कहानी में कई घटनाएं रूसी क्रांति के प्रतीक के रूप में दिखाती हैं। ये रूसी राजनीतिक के प्रतीक के रूप में दिखाई देती हैं। ओल्ड मेजर जो एनिमल फॉर्म में विद्रोह की प्रेरणा देता है, कहता है कि आप विद्रोह में प्रेरणा देता है, बूढ़ा है जो दिखाता है किसको, कार्ल मार्क्स को। जो लेखक किसके थे, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे। इनकी एक वर्क था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को दिखाता है। कार्ल मार्क्स सलाह देता है कि ऐसे कब तक गुलामी करते रहोगे। जॉन्स जो एनिमल जो मालिक है, जो फॉर्म का मालिक है, जो मैनर फॉर्म है उसका मालिक है जॉन्स, जो दिखाता है अंतिम जार निकोलस दी सेकंड को प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है। जॉन्स करता है द बैटल ऑफ काउसीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द बैटल ऑफ काउसीड ये रूसी गृह युद्ध को दिखाता है। इसमें एक युद्ध होता है जिसका नाम था द बैटल ऑफ काउसीड। ये दिखाता है किसको, रशियन सिविल वार को। मिस्टर फेडरिक जर्मनी और
मिस्टर फेडरिक बताया था। मिस्टर फेडरिक कौन है? ये पिंचफील्ड की कौन है? ऑनर है। जर्मनी को दिखाता है और आगे चलकर हिटलर का प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे जाके हिटलर को रिप्रेजेंट करते हैं। पिंचफील्ड, ध्यान रखेंगे, हिटलर को करते हैं पिंचफील्ड। स्नोबॉल का चरित्र और जो आपके दिया है ट्रोट्स्की। ट्रोट्स्की कौन है? इनका पूरा नाम था लियोन ट्रोट्स्की। ये रूस का एक महान क्रांतिकारी नेता था। ध्यान रखेंगे, ट्रोट्स्की कौन था? ये रूस का महान क्रांतिकारी नेता था, विचारक और लेखक था। मैं रूसी बोल्शेविक क्रांति 1917 का प्रमुख नेताओं में से एक था, जो लाल सेना रेड आर्मी का संस्थापक भी था। लेकिन कौन था? किसको रिप्रेजेंट करता है स्नोबॉल? ये करता है लियोन ट्रोट्स्की को। ट्रोट्स्की कौन था? इसका वास्तविक नाम था डेविड डॉबिच ब्रोनस्टीन। इसकी भूमिका थी रूसी क्रांति को मुख्य नेता, लेनिन की करीबी सहयोगी था। योगदान दिया था इसने। रेड आर्मी की स्थापना की थी। रूसी गृह युद्ध 1918-1921 में महत्वपूर्ण नेतृत्व किया था इसने। ध्यान रखेंगे, यह मार्क्सवादी विचारधारा का विकास करता है। जोसेफ स्टालिन के विचारक विरोध करता है। जोसेफ स्टालिन की विचारधारा, इसके विचार थे जोसेफ स्टालिन के, उनका विरोध करता है। स्टालिन ने सत्ता संभालने के बाद ट्रोट्स्की को पार्टी से निकाल दिया। स्टालिन ने, जो नेपोलियन रिप्रेजेंट करता है ट्रोट्स्की को, जो नेपोलियन है वो जोसेफ स्टालिन जो है उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको निकाल देता है पार्टी से। अंत में ट्रोट्स्की को देश से निकाला जाता है, उनको देश से निकाल दिया जाता है। ट्रोट्स्की जो है, मैं बता रहा हूँ ट्रोट्स्की के बारे में, मेक्सिको की निवासन के दौरान रह जाता है और 1940 में इसकी हत्या कर दी जाती है। इसकी हत्या कर दी जाती है। ये क्या था? तुम्हारा ट्रोट्स्की। ये नेता था, बहुत बड़ा सुधारक था ये। जैसे हमारे यहाँ क्या होते हैं, महात्मा गांधी थी। मौली बता दिया था। मौली जो रूसी है, जो धनी वर्ग को दर्शाती है, धनी वर्ग को दिखाती है। बोर्गेसिस को दर्शाती है, अपर क्लास को दिखाती है ये मौली। स्नोबॉल और नेपोलियन के बीच संघर्ष का दिखाया जाता है इसमें। वास्तव में ट्रोट्स्की और स्टालिन के बीच में एक मतभेदों के समांतर है। स्टालिन ने उद्योग के लिए 5 ईयर्स प्लान किया था। स्टालिन ने विकास के लिए 5 ईयर प्लान शुरू किया ताकि रूस पश्चिमी देशों के बराबर खड़ा हो सके। जो रूस है वो पश्चिमी, किसके बारे में बता रहा है? स्टालिन के बारे में बता रहा है। इसका प्रतीक था विंड मिल, पवन चक्की योजना थी इसकी। कहानी में जिस दृश्य में नेपोलियन मुर्गियों और अन्य जानवरों की मरवाता है, नेपोलियन है पहले किसका साथी होता है, दोस्त होता है स्नोबॉल का। बाद में स्नोबॉल को निकाल कर फेंक देता है, जो किसको रिप्रेजेंट करता है? जोसेफ स्टालिन को। जो मुर्गियों और अन्य जानवरों को मरवाता है वह 1938 के ग्रेट पर्ज की याद दिलाता है। ग्रेट पर्ज की याद दिलाता है जब स्टालिन ने उन सभी को समाप्त कर दिया था जिनका किसी भी रूप से ट्रोट्स्की से संबंध था। इतनी नफरत थी किसे? ट्रोट्स्की से। मिस्टर फेडरिक द्वारा नकली नोट देना, हमला करना, ये घटना हिटलर के ऑपरेशन को दर्शाता है। नकली मिस्टर जो फेडरिक है वो किसका मालिक है? वो पिंचफील्ड का मालिक है, जो दिखाता है किसको? हिटलर को रिप्रेजेंट करता है। जो नकली नोट देना, हमला करना, ये घटना हिटलर के ऑपरेशन को दिखाता है। बारबोसा की ओर संकेत करती है। बारबोसा का युद्ध हुआ था जिसमें उसने नॉन एग्रेशन पैक्ट, एग्रेशन के पेपर में स्पेलिंग पूछ लेता है, GGS आता है। पैक्ट का पालन न करते हुए सोवियत संघ के पूर्वी मोर्चे पर आक्रमण किया था। कहानी के अंत में सुअरों और किसानों के बीच बैठक होती है 1943 में। रखेंगे, सुअरों और किसानों के बीच बैठक होती है 1943 में, जो तेहरान कॉन्फ्रेंस का प्रतिनिधित्व करती है। तेहरान तो पूछ लेता है, तेहरान कॉन्फ्रेंस, उसको नाम दिया था तेहरान कॉन्फ्रेंस। कहानी के अंतिम दृश्यों में नेपोलियन और प्लिंगटन है पड़ोस का जो फॉर्म है जिसका नाम था फॉक्सवुड का मालिक है नेपोलियन और प्लिंगटन द्वारा एस ऑफ एंड
एस ऑफ स्पेड, खेलना, प्रसिद्ध युद्ध होना, कोल्ड वार की शुरुआत का संकेत देता है। एस ऑफ स्पेड्स, खेलना शीत युद्ध का क्या देता है, ये संकेत देता है। अब पूरी स्टोरी को पढ़ेंगे इन हिंदी में। स्टोरी, मिस्टर जॉन्स मैनर फॉर्म का क्या है, मालिक है। इस फॉर्म के सभी जानवर आधी रात को एक गुप्त रूप से बैठक करते हैं। ये बैठक ओल्ड मेजर, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉल मॉक्स को, ध्यान रखेंगे, जो एक पुरस्कार विनिंग सुअर है, जो कॉल मॉक्स को रिप्रेजेंट करता है, वो बैठक बुलाता है और उसकी सभी लोग, सभी जानवर होते हैं, उसकी बात को सुनते हैं। ये क्या है, सुअर है ये, और इसकी बात को सभी जानवर सुनते हैं बड़े ध्यान से। ने बुलाई थी, ये जानवरों को संबोधित करता है और बताता है कि उसने एक सपना देखा है, जिसे वह सभी के साथ साझा करना चाहता है। ध्यान रखेंगे, किसने बैठक बुलाई थी, ओल्ड मेजर ने। वह कहता है कि मनुष्य जानवरों का दुश्मन है, बताता है कि मनुष्य जो है वो जानवरों का दुश्मन है। मनुष्य जो होता है स्वयं कुछ उत्पन्न नहीं करता है, वह कुछ भी उत्पन्न नहीं करता है, वह सिर्फ जानवरों का शोषण करता है। वह जानवरों से कठिन परिश्रम करवाता है और स्वयं आराम से रहता है। वह सभी जानवरों से एकजुट होने के लिए मानव जाति के अत्याचार को समाप्त करने के लिए आह्वान करता है। क्या कहता है, आह्वान करता है। आह्वान करता है और कहता है उसका सपना है कि सभी जानवर एक साथ मिलकर रहें। उसका सपना है कि जो जानवर हैं सभी जानवर एक साथ मिलकर रहें और कोई मनुष्य उन्हें उस पूरा ना कर पा सकेगा, कि हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं और जो मानव का अत्याचार है उसको समाप्त करते हैं। वह उन्हें एक गीत सिखाता है जिसका नाम था बीस्ट ऑफ इंग्लैंड। ध्यान रखना, बीस्ट ऑफ इंग्लैंड, इस नाम का याद रखना। जो गीत था तुम्हारा वो था ये बीस्ट ऑफ इंग्लैंड। कहता है बीस्ट ऑफ इंग्लैंड, बीस्ट ऑफ इंग्लैंड, बीस्ट ऑफ इंग्लैंड, बीस्ट ऑफ आयरलैंड, बीस्ट ऑफ एवरी लैंड एंड क्लाइम, hearken to my joyful tidings of the golden future time. Soon or late the day is coming. Tyrant men shall be overthrown, and the fruitful fields of England shall be full of beast alone. Beast alone. इसमें क्या रहेगा, ये जो है shall be trod of beast alone. इसका मतलब है इंग्लैंड के जानवर, आइलैंड के जानवर, हर भूमि और क्षेत्र के जानवर, सुनो मेरी खुशखबरी। स्वर्णिम भविष्य के समय की है, जल्दी या बाद में एक दिन आएगा जब अत्याचारी मनुष्य को पराजित किया जाएगा और इंग्लैंड के उपजाऊ खेतों पर केवल जानवर ही राज करेंगे। ये कौन कहता है, ये कहता है तुम्हारा ओल्ड मेजर, जिसमें सुनहरे भविष्य का सपना गाया है। भविष्य के लिए जो जानवर है उनके लिए एक चिंगारी जलाई थी, एक भविष्य के लिए। कुछ ही दिन बाद ओल्ड मेजर की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसकी बातें जानवरों पर गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। जानवर अब मिस्टर जॉन्स की तानाशाही को खत्म करना चाहते हैं। मिस्टर जॉन्स जो किसका मालिक है, मैनर फॉर्म का मालिक है, उसकी तानाशाही को खत्म करना चाहते हैं। स्नोबॉल और नेपोलियन दो प्रमुख सुअर हैं जो ओल्ड मेजर की शिक्षाओं को, सिद्धांतों को बदलते हैं। ये दोनों कौन दोस्त है, स्नोबॉल और नेपोलियन, जो बाद में क्या बनता है, जो जोसेफ स्टेलिन को रिप्रेजेंट करता है, जो तानाशाह बन जाता है बाद में। स्नोबॉल को यहाँ से निकाल के फेंक देता है, साथ में मिलकर लड़ाई करते हैं और कुछ दिन बाद स्नोबॉल को निकाल के फेंक देता है। दो प्रमुख सुअर हैं, ये सिद्धांत मिलकर एनिमलिज्म कहलाते हैं। एक दिन मिस्टर जॉन शराब पीकर इतना नशे में हो जाता है कि वे जानवरों को खाना देना भूल जाता है। ध्यान रखेंगे, जॉन्स नशे में धुत पड़ा है और जानवरों को खाना देना भूल जाता है। भूखे जानवर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, जैसे लोग, भूख लगती है, पेट की आग ऐसा होता है, क्रांति करने को मजबूर कर देती है और बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, विद्रोह कर देते हैं। एक गाय गोदाम का दरवाजा तोड़ देती है। कौन तोड़ती है, गाय। ध्यान रखेंगे, कौन तोड़ती है, गाय।
ये पूछ सकता है कि गोदाम का दरवाजा किसने तोड़ा था? गाय ने। तोड़ देती है। सभी जानवर स्टोर शेड में घुसकर जो मिलता है खा लेते हैं। स्टोर शेड में जो मिलता है वो खा लेते हैं। जॉन्स और उसके आदमी आते हैं, लेकिन सभी जानवरों को एकता के समान के रूप में हार जाते हैं। अब वो हरा देते हैं, जो जानवर होते हैं जॉन्स को, जॉन्स के आदमियों को हरा देते हैं और खदेड़ कर भगा देते हैं। एनिमल फॉर्म था, उसका नाम बदल कर रखा जाता है एनिमल फॉर्म। ध्यान रखेंगे, एनिमल फॉर्म इसका नाम रखा जाता है। कुछ शर्तें भी होती हैं इसकी। जानवर अब आज़ाद है, मिस्टर जॉन्स का आदेश नहीं मानते हैं। दीवार पर बिग व्हाइट लेटर्स बड़े सफेद अक्षरों में 7 आज्ञाएं हैं। 7 आज्ञाएं हैं कि 7 कमांडमेंट्स लिखी जाती हैं। जो कौन लिखवाता है? स्नोबॉल। स्नोबॉल क्या देता है, क्या कहता है? कुछ बातें हैं, इन बातों को दोनों रूप में लिख दिया है मैंने। वो कहता है कि वट एवर गोज अपॉन 2 legs इन एन एनिमी, कि 2 पैर वाले कौन होंगे हमारे? वो दुश्मन होंगे। ये 7 बातें ध्यान रखना है, ये पूछ सकता है पेपर में। टू वट एवर गोज अपॉन 2 legs इज एन एनिमी, कि 2 पैर पर चलने वाला हर प्राणी क्या होगा? हमारा शत्रु होगा। वट एवर गोज अपॉन 4 legs और हैज विंग्स इज अ फ्रेंड, जिसके 4 पैर होंगे और पंख होंगे वो हमारा मित्र होगा। कई जानवर नो एनिमल सेल वियर क्लोथ और कोई जानवर कपड़ा नहीं पहनेगा। और नो एनिमल सेल स्लीप इन अ बेड और कोई जानवर बिस्तर पर नहीं सोएगा। नो एनिमल सेल ड्रिंक एल्कोहल और कोई जानवर दारू नहीं पिएगा, शराब नहीं पिएगा। नो एनिमल सेल किल एनी अदर एनिमल और कोई जानवर किसी अन्य जानवर को नहीं मारेगा। ऑल एनिमल्स आर इक्वल, सभी जानवर क्या हैं? समान है। ये क्या थी? ये 7 आज्ञाएं थी जो स्नोबॉल ने बढ़ाई थी और जो बड़े बड़े अक्षरों में, सफेद अक्षरों में दीवार पर लिख दिया था। लेकिन जो मुर्गी थी वो गुस्सा हो गई थी, कह रही थी हम भी 2 पैर वाले हैं तो हम क्या दुश्मन हैं? तो ध्यान रखना, पंख वाले बता दिया था उसको। ये 7 कमांडमेंट्स हैं, आज्ञा है, इनको नोट कर लो। ये 7 पूछी जाती हैं कि कौन कौन सी बनाई थी। ये बनाई थी स्नोबॉल ने। स्नोबॉल और नेपोलियन। स्नोबॉल जानवरों के लिए समितियां बनाता है, कक्षाएं चलाता है, शिक्षा पर जोर देता है। ध्यान रखेंगे, स्नोबॉल जो है वो कक्षा चलाता है, शिक्षा पर जोर देता है। शिक्षा। नेपोलियन कुछ पिल्लों को अपने पास नेपोलियन जो है कुछ पिल्लों को अपने पास, कुत्ते होते कुत्ते ले जाकर गुप्त रूप से शिक्षित करता है। जानवर मेहनत करते हैं, खुश है क्योंकि वे अपने लिए काम कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं। कुछ समय बाद जॉन्स और उसके आदमी हमला करते हैं, लेकिन स्नोबॉल के नेतृत्व में जॉन्स है जो मैनर फॉर्म था उसका मालिक फिर दोबारा आता है और हमला करता है, लेकिन स्नोबॉल के नेतृत्व में जानवर जीत जाते हैं। इसे बैटल ऑफ काउसीड कहते हैं। जो दोबारा युद्ध हुआ था उसमें बोला जाता है बैटल ऑफ काउसीड। एक बात को ध्यान से सुनना। बॉक्सर मुख्य शक्ति साबित करता है। बॉक्सर एक घोड़ा है। स्नोबॉल और बॉक्सर को एनिमल हीरो फर्स्ट क्लास की उपाधि दी जाती है। ये बहुत ज़्यादा नेतृत्व करते हैं और इनको, स्नोबॉल और बॉक्सर को, फर्स्ट क्लास की उपाधि दी जाती है। लेकिन स्नोबॉल और नेपोलियन का संघर्ष बढ़ता जाता है। स्नोबॉल पवन चक्की पवन चक्की बनाना चाहता है। नेपोलियन उसका मजाक उड़ाता है और योजना पर पेशाब कर देता है। जानवर स्नोबॉल के पक्ष में होते हैं, लेकिन तभी नेपोलियन अपने प्रशिक्षित कुत्तों को बुलाकर स्नोबॉल पर हमला करवाता है। वही 9 कुत्ते। स्नोबॉल जान बचाकर भाग जाता है। नेपोलियन उसे देशद्रोही घोषित कर देता है और घोषित कर देता है अब सभी जानवरों को कुत्तों के भय से उसकी सजा माननी पड़ेगी, आज्ञा माननी पड़ेगी। आज्ञा देता है। अब वो मनमानी करता है। कौन? नेपोलियन। जो कौन है? एक दूसरा सुअर है। नेपोलियन जो रिप्रेजेंट करता है उसको, जोसेफ स्टेलिन को। नेपोलियन झूठ फैलाना शुरू करता है। स्क्वेलर कहता है कि भाई स्क्वेलर है जो अपने स्पीच से लोगों को कन्विंस कर लेता है जानवरों को।
जब वो विद्रोह करना चाहते हैं कि स्नोबॉल को क्यों भगा दिया, कहाँ है स्नोबॉल, तो ये अपनी बातों से लोगों को क्या कर लेता है, जानवरों को कन्विंस कर लेता है और कहता है कि पवन चक्की का विचार नेपोलियन का था, स्नोबॉल ने तो चुरा लिया था। झूठ बोलता है। वो वास्तव में किसका विचार था, वो स्नोबॉल का ही विचार था। अब जानवरों से पवन चक्की के लिए कड़ी मेहनत करवाई जाती है। कौन कराता है, नेपोलियन। पिग्स सुअर शासक बन जाते हैं। जो पिग होते हैं वो सुअर होते हैं, वो शासक बन जाते हैं और कुत्ते उनके अंगरक्षक बन जाते हैं। धीरे धीरे 7 आज्ञाओं का उल्लंघन करने लगते हैं। 7 आज्ञाएं बनाई थी, उनका उल्लंघन होने लगता था। सुअर बिस्तरों पर सोते हैं, शराब पीते हैं। और ये क्या था, जो स्नोबॉल की बनाई थी उसमें नो एनिमल सेल स्लीप इन अ बेड, नो एनिमल सेल ड्रिंक एल्कोहल, कोई दारू नहीं पिएगा और कोई बिस्तर पर नहीं सोएगा। अब उनका उल्लंघन होता है। एक तूफान आता है और पवन चक्की गिर जाती है। जानवर निराश होते हैं, लेकिन नेपोलियन कहता है कि पवन चक्की स्नोबॉल ने नष्ट की है। झूठ पर झूठ बोलता जाता है। वह कहता है कि स्नोबॉल पड़ोसी फॉर्म में छुपा हुआ है। नेपोलियन का आतंक शुरू हो जाता है। अब जानवरों के झूठे आरोपों में से एक्सेप्टेंस कराने के बाद मरवाता है। ये 6ठी आज्ञा का उल्लंघन होता है। कहता है कि कोई एनिमल नो एनिमल शैल किल एनी अदर एनिमल। अब वो जानवरों को मारना शुरू कर देता है, जो किससे जुड़े हुए थे, स्नोबॉल से। अब कोई आदमी मनुष्य मतलब क्या नहीं करेगा, सौदा नहीं करेगा, इसका भी उल्लंघन होता है। नेपोलियन पड़ोसी किसान फेडरिक को लकड़ी बेचता है। फेडरिक नकली नोट देता है, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, जो रिप्रेजेंट करता है हिटलर को। जो नकली नोट देता है, फिर वह हमला भी करता है और पवन चक्की नष्ट कर देता है। इसे बोलते हैं बैटल ऑफ द विंडमिल। जो फेडरिक और नेपोलियन के बीच युद्ध हुआ था, इसको बोलते हैं बैटल ऑफ विंडफील्ड। पिग्स शराब पीने लगते हैं, जो 5वीं आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। अब धीरे धीरे आज्ञाएं उल्लंघन की जा रही हैं। नो एनिमल सेल ड्रिंक एल्कोहल। बॉक्सर अत्यधिक, जो बॉक्सर है घोड़ा है, अत्यधिक मेहनत करता है और लेकिन बूढ़ा और घायल होने पर नेपोलियन उसे अस्पताल भेजने की बजाय कसाई के हवाले कर देता है, बूचर खाने भेज देता है। मतलब उसको इलाज नहीं कराता है, उसे कसाई के हवाले भेज देता है। बॉक्सर की मृत्यु हो जाती है। जानवर दुखी होते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। अंत होता है सुअर और मनुष्य। पुराने जानवर मरते जाते हैं। नई पीढ़ियों के विद्रोह का इतिहास नहीं पता है। सुअर अब मनुष्यों की तरह जीवन जीते हैं। शराब पीना, व्यापार करना, कार्ड खेलने तक ये काम करते हैं। अब सुअर का वो है टेंशन बदल चुका है। फॉर्म का नाम मैनर फॉर्म कर दिया जाता है दोबारा से। पहले क्या था, एनिमल फॉर्म, पहले था मैनर फॉर्म, फिर आता है एनिमल फॉर्म, फिर आता है मैनर फॉर्म। आखिरकार सुअर 2 पैरों पर चलने लगते हैं, लेकिन और कोड़े लेकर चलते हैं। 7 आज्ञा बदलकर एक ही रह जाती है। 7 आज्ञा थी, वो एक ही रह जाती है। सभी जानवर क्या है, समान है, लेकिन कुछ जानवर दूसरों से अधिक समान है। बाहर खड़े जानवर खिड़की से अंदर झांकते हैं। वे तय नहीं कर पाते कि कौन मनुष्य और कौन सुअर है। अब जो सुअर हैं 2 पैरों पर चलते हैं, कोट पैंट पहन के चलते हैं। वो दोनों बिल्कुल एक जैसे हो चुके हैं, सुअर और मनुष्य। अब राज किसका है, सुअरों का राज्य है। अब हम पढ़ेंगे 50+1 क्वेश्चन को, एनिमल फॉर्म। पहला क्वेश्चन है, हु रोट एनिमल फॉर्म, तो जॉर्ज ऑरवेल थे। व्हेन वाज एनिमल फॉर्म पब्लिश्ड, अगस्त 17, 1945। व्हाट टाइप ऑफ नोवेला इन एनिमल फॉर्म, एक ऐसा पॉलिटिकल एलिगरी है और डायस्टोपियन नोवेला है, इसको याद रखेंगे। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ एनिमल फॉर्म, इसकी मेन थीम क्या है, पावर ऑफ करप्ट्स एंड रेवोल्यूशन कैन बी बिकम टाइनिकल, तानाशाही इसमें दिखाई गई है। हु इज ओल्ड मेजर, अ प्राइज विनिंग बोर, एक सुअर है जो हु इंस्पायर द रेवोल्यूशन, जो क्रांति के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। हु डज ओल्ड मेजर रिप्रेजेंट, तो कॉल मार्क्स लेनिन।
को रिप्रेजेंट करता है। हु इज मिस्टर जॉन्स? मिस्टर जॉन्स कौन है? द फार्मर एंड ओरिजिनल ऑनर ऑफ मैनर फॉर्म का मालिक है। हु डज मिस्टर जॉन्स रिप्रेजेंट? जो मिस्टर जॉन्स है वो रिप्रेजेंट करता है जार। पेपर में पूछता है जार की स्पेलिंग। जार निकोलस द सेकेंड। व्हाट सॉन्ग डज ओल्ड मेजर सच टीच द एनिमल्स? तो उसका नाम होता है बीस्ट ऑफ इंग्लैंड। व्हाट इज द की मैसेज ऑफ बीस्ट ऑफ इंग्लैंड? क्या मैसेज देता है वो? यूनिटी अगेंस्ट ह्यूमन, एकता, मनुष्य के खिलाफ एकता, अप्रिसिएशन एंड होप फॉर बेटर फ्यूचर, भविष्य के लिए अच्छी आशा। व्हाट हैपन्स टू ओल्ड मेजर आफ्टर द मीटिंग? ही डाइज 3 days लेटर। ध्यान रखेंगे 3 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। हु आर द मैन पिक्स लीडिंग द रेवोल्यूशन? तो 2 मैन पिक्स से सुअर थे, नेपोलियन एंड स्नोबॉल। व्हाट फिलोसफी डू द एनिमल अडोप्ट? एनिमलिज्म, जानवरवाद। व्हाट ट्रिगर्स द एनिमल रिबेलियन? तो मिस्टर जॉन्स निगलेक्ट द फीड। तो कौन सी बात थी जो उन्हें विद्रोह करने पर मजबूर कर देती है? वो बात थी मिस्टर जॉन्स नेगलेक्ट टू फीड देम ड्यू टू ड्रिंकियंस। इतनी दारू पी लेता है कि जानवरों को खाना देना भूल जाता है। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द एनिमल फॉर्म आफ्टर द रिबेलियन? उसका नाम पड़ता है एनिमल फॉर्म। हाउ मैनी कमांडमेंट्स आर रिटन ऑन द वॉल बॉन्ड बॉल? तो थी 7। वो क्या थी? 7। व्हाट इज द फर्स्ट कमांडमेंट? वो क्या थी पहली आज्ञा? व्हाट एवर गोज अपॉन 2 legs इज एन इनेमी। जो 2 पैरों पर चलता है वो हमारा क्या होगा? दुश्मन होगा। व्हाट इज द सेकंड कमांडमेंट? मैंने बता दिया है, इनको देख लें। व्हाट एवर गोज अपॉन 4 legs हैज बींग्स इज फ्रेंड। व्हाट इज द थर्ड कमांडमेंट? नो एनिमल शैल वियर क्लोथ। कोई कपड़े नहीं पहनेगा। इनको देख लें, समय बर्बाद नहीं करेंगे, मैंने एक को बता दिया है। हु इज नेपोलियन? अ पुअर हंग्री पिग है जो हु बिकम द डिक्टेटर, जो बाद में क्या हो जाता है? तानाशाह बन जाता है। हु डज नेपोलियन रिप्रेजेंट? तो जोसेफ स्टेलिन। हु इज स्नोबॉल? स्नोबॉल कौन है? इंटेलिजेंट है एंड आइडियलिस्टिक पिग है। हु डज स्नोबॉल रिप्रेजेंट? तो लियोन ट्रॉट्स्की है। व्हाट प्रोजेक्ट डज स्नोबॉल प्रपोज? तो क्या बनाना चाहता है वो? पवन चक्की बनाना चाहता है, विंडमिल। हाउ डज नेपोलियन रिएक्ट टू स्नोबॉल्स विंडमिल प्लान? तो ही अपोज इट एंड लेटर क्लेम दैट इट इज वन आइडिया। पहले कहता है ये बकवास आइडिया है, विरोध करता है, बाद में कहता है ये आइडिया मेरा था, स्नोबॉल ने तो चुराया था। हाउ डज नेपोलियन सीज पावर? ही यूज ट्रेंड डॉग्स, जो नान कुत्ते हैं उनका प्रयोग करता है, और टू चेस स्नोबॉल अवे, स्नोबॉल को भगा देता है। हु इज स्केलर? स्केलर कौन है? नेपोलियंस प्रोपोगेनिस्ट डिस्ट पिग है, ये भाषणबाजी करता है। व्हाट डज द स्केलर रिप्रेजेंट? एक करता है प्रोपोगेंडा एंड मीडिया मैनिपुलेशन को दिखाता है। हु इज बॉक्सर? हार्ड वर्किंग लॉयल हॉर्स है ये। व्हाट आर द बॉक्सर 2 स्लोगन? इसके 2 स्लोगन थे, ध्यान रखेंगे। आई विल वर्क हार्डर, नेपोलियन इज ऑलवेज राइट। हु इज क्लॉवर? ये फीमेल हॉर्स है, बॉक्सर की कंपेनियन है, इसकी साथी है, इसके ध्यान रखना। हु इज मॉली एक बैन मेयर है, ये घोड़ी है। हु लव्स शुगर एंड रिबन्स, जो अपर क्लास को दर्शाती है। हु डू द 9 पपीज रिप्रेजेंट? ये करते हैं स्टैलिन के सेक्रेट पुलिस को, गुप्त रूप की पुलिस को दर्शाता है। हु इज मोसेस कौन है? ये टैम रेबन ऑन द फॉर्म है। जो मोसेस है द पैट ऑफ मिस्टर जॉन्स, पैट का क्या है? ये पालतू जानवर है जो रिप्रेजेंट करता है द रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च को। व्हाट डज मोसेस रिप्रेजेंट? द रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च। व्हाट इज द बैटल ऑफ काउसीड? तो काउसीड क्या है? 2 युद्ध होते हैं, द बैटल ऑफ काउसीड, द बैटल ऑफ विंडमिल।
The animal's defense of the farm against the Mr. Johnson man. Who is Mr. Frederick? Frederick कौन है? Owner of Pinchfield Farm, ट्रेटर एंड नियबर. नियबर का है मालिक. नियबर जो फॉर्म है एनिमल फॉर्म, उसका कौन है? पिंचफील्ड है. हु इज मिस्टर पेलिंगटन? पेलिंगटन ये कौन है? ऑनर ऑफ फॉक्सवुड फार्म, नियबर ऑफ एनिमल फार्म. हु इज मिस्टर पाइपर? ए सॉलिसिटर है हु एक्ट्स एन इंटरमीडिएटरी विद ह्यूमंस. व्हाट हैपन टू द विंड मिल द फर्स्ट टाइम? ये क्या होता है इसके साथ? इट इज डिस्ट्रॉयड बाई स्टॉर्म, ये बर्बाद हो जाती है. व्हाट हैपन टू द विंड मिल द सेकेंड टाइम? फ्रेडरिक एंड हिज मैन डिस्ट्रॉय इट्स बैटल. बाद में एक युद्ध होता है, बैटल ऑफ विंड मिल, तो ये इसमें बर्बाद हो जाती है. हाउ डज नेपोलियन जस्टिफाई द फेलियर्स? तो क्या करता है? अपने फेलियर को छुपाता है, कहता है ही ब्लेम्स स्नोबॉल फॉर एवरीथिंग, कि सब कुछ बर्बाद किया है स्नोबॉल ने. हाउ डू द पिग्स ब्रेक द फोर्थ कमांडमेंट? वो थी द स्लीप इन बेड. अब वो कहाँ सोएंगे? बिस्तर पर सोएंगे. हाउ डू द पिग्स ब्रेक द फिफ्थ कमांडमेंट? द ड्रिंक एल्कोहल. हाउ डज द पिग्स ब्रेक द सिक्स्थ कमांडमेंट? तो छठी थी कि कोई जानवर दूसरे जानवर को नहीं मारेगा. द एग्जीक्यूट एनिमल हु अपोज देम. व्हाट इज द फाइनल कमांडमेंट? जो बची रहती है वो थी ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स. व्हाट हैपन टू द बॉक्सर एट द एंड? तो बॉक्सर क्या हो जाता है? ही सेंट टू द नेकर एंड किल्ड, उसको मार दिया जाता है. हाउ डज द फॉर्म चेंज अंडर नेपोलियन रूल? तो कैसे बदल जाता है वो? इट बिकम वेरी टायरनरी सिमिलर टू द ह्यूमंस रूल. व्हाट इज द मेन मॉडल ऑफ एनिमल फॉर्म? इसका मेन कारण क्या था? रेवोल्यूशंस कैन फेल ऑफ इफ पावर करप्ट लीडर्स. रेवोल्यूशन क्रांति फेल हो जाती है जहाँ पर करप्ट लोग आते हैं. तो ये हमारा क्या था? पूरा एनिमल फॉर्म था. बताएं आपको कैसा लगा. और कल का जो टॉपिक है हमारा, कल का जो टॉपिक है वो है वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डेलोवे. ये कल का हमारा टॉपिक है. मिलते हैं कल. और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें. एक एक वीडियो आपके लिए हेल्प रहेगी. बस पढ़ते रहें, खुश रहें. मिलते हैं कल. और थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू एवरीवन. हैव ए नाइस डे. खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें.